आवाज पूरी करना है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, भजन शुरू करो माता जी, या हाँ पहले जी, हाँ वो जी। छठ गोस्वामी का जो श्लोक नहीं है वो माता जी, पढ़ना है? पहले वैष्णव सॉन्ग। जी जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा जागृति माता हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। हरे कृष्णा मेरा नंदन है। माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो अभी सुमन माता जी वैष्णव सॉन्ग गाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने माइक को म्यूट पे रखें और साथ साथ आप बोल सकते हैं। ठीक है। और हरे इसके बाद षट गोस्वामियों का प्रणाम मंत्र बोलेंगे और फिर हम क्लास का एक बार रिवीजन करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। क्विक क्वेश्चंस हम वो करेंगे और उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। माता हरे जी, कृष्ण। भजन तो मेरा था शायद, हरे वृंदावन गम। कृष्ण। हाँ जी माता जी। भजन तो शायद गीता माता जी ने डाला था, मेरा था शायद। अभी दो नाम थे, एक आपका नाम था, एक सुमन माता जी का। आई थिंक सुमन माता जी का आज है। माता जी आज हाँ जी। आपका है सुमन माता जी। हाँ जी माता जी। ठीक है, कोई कोई बात बात नहीं। नहीं माता जागृति जी। माता जी नेक्स्ट टाइम, है ना। जी जी माता जी, अगली ठीक बार। है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भक्ति वासुदेवाय। मैं भजन शुरू कर रही हूँ। यशो यशोमती नंदन ब्रज भरी नागर, गोकुल रंजन काना, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधान, यशोमती नंदन ब्रज भरी नागर, गोकुल रंजन काना, अमल हरि नाम आज्ञेय विलास, विपन पुंडरी नवीन नगर वारा, वंशी बदन सुहासा, यशोमती नंदन ब्रज भरी नागर, गोकुल रंजन काना, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोदन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस कर, सुंदर नंद गोपाला, यशोमती नंदन ब्रज भर नागर, गोकुल रंजन काना, जमुना तट चर गोपी बसन हर, रास रस की कृपाया, श्री राधा बल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आशाय, यशोमती नंदन ब्रज चरनागर, गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन ब्रज भरी नागर, गोकुल रंजन काना। हरे कृष्णा। मेरे इस भजन में ये है कि कृष्ण जो है वो मैया यशोदा के पुत्र हैं। जब वो ब्रज भूमि के दिव्य प्रेम में क्या है कि वो उनके कर्षण में गोपियां जो है प्रंधन वो मन हरने वाले काली नाग दमन को करने वाले हैं, और कृष्ण के नाम से गायन करने में अत्यधिक अमृत में आनंद लेने वाले ब्रज कृष्ण ब्रज के ऋषभ वनों के अधिपति हैं, तथा उनके सौंदर्य में सदैव अति नवनीत रहती हैं। वे मुरली बजाते हैं तथा अति सुंदर कपड़े पहनते हैं। और कृष्ण जो है ब्रजवासियों के रक्षक तथा संपूर्ण असुर वंश को नाश करने वाले हैं। कृष्ण नंदन महाराज की गांव की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति हैं, मक्खन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर गोपाल हैं। कृष्ण जमुना तट पर विचारने वाली सभी गोपियों को चीर हर करने वाले हैं, और कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेमा लाभ लाभ करना अति रुचिकार है। कृष्ण कृपा में है, राधा रानी के प्रेमी है, और वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक है, और भक्ति विनोद जो है वो ही उनके एकमात्र आश है। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। थैंक यू माता जी। गोस्वामी प्रणाम मंत्र कौन बोलेगा? मैं बोलूं माता मैं जी? दिया था माता जी नाम अपना। हाँ जी, गोपाल झाबत प्रभु जी है ना? जी माता जी। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। गोपाल झाबत जी। पढ़ो क्या? जी श्री श्री षड गोस्वामियों की जय। नाना शास्त्र विचार नेक निपुणों सद धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पादारविंद भजनानंदन मतालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपाल को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इसका मीनिंग भी पढ़ दीजिए प्रभु जी। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म का स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण हैं। इस तरह वे तीनों लोकों में समादृत हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच सुमन माता जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुमन माता जी। हरे कृष्ण। तो हम करेंगे क्विक रिकैप। लास्ट की क्लास में हमने किया था अध्याय 2 और अध्याय 3। तो आप सभी रेडी रहिए। अनम्यूट करके आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्ण। सेकेंड चैप्टर में हमने जाना था रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बताई हैं, 3 कैटेगरीज। वो कौन सी हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। बोलना है माता, हैंड रेस करना है? हैंड रेज करके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो एकदम जो 1 वर्ड के होंगे वो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है माता, हरे थैंक यू। कृष्ण। सुमिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। थैंक यू माता जी। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्राज्य सिंधु में भक्ति की 3 कौन सी कैटेगरीज बताई हैं? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन भक्ति में 2 गुण होते हैं। और रियली सॉरी, ये आप लोग ही बताएंगे। साधन भक्ति में, भाव भक्ति में और प्रेमा भक्ति में कितने गुण होते हैं? हरे कृष्णा। अभिप्रदा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। साधन भक्ति, जो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है, उनमें साधन भक्ति में 2, भाव भक्ति में 4 और प्रेमा भक्ति में 6 लक्षण होते हैं। 6 गुण होते हैं। थैंक यू माता जी। श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमें किन का अनुसरण करना चाहिए? क्या मानसिक चिंतन के द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं?
भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? हरे कृष्णा शिव प्रभु जी। श्रीमद् भागवत के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वो आचार्यों के प्रवचनों का अनुसरण करे। हरे थैंक यू प्रभु जी। तो अगर हम श्रीमद् भागवत हमें क्या बताती है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आचार्यों के प्रवचनों का अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार हमने भगवत गीता में जाना कि अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें अर्जुन के प्रवचनों का अनुसरण करना होगा, कि जिस प्रकार अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत थे, उसी प्रकार हमारे अंदर भी अगर शरणागति का भाव होगा, पूर्ण रूप से हम भगवान के प्रति शरणागत होंगे, तभी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। साधन भक्ति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, अर्थ? हरे कृष्ण आनंद में गोपिका माता जी। साधन भक्ति का अर्थ है कि किसी किसी अच्छी चीज को ध्यान देना और भगवान की सेवा में लगना। हरि बोल, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। इस साथ है कि कृष्ण भक्ति में हमें लगाना और कृष्ण जी की सेवा में करना, और अपनी इंद्रियों को क्या करना है, ज्ञान जो करने के लिए सोचना, और जो कृष्ण भगवान के बारे में सोचे और उन्हीं के बारे में विचार करे, तो उसमें ये है साधना पर अर्थ है, जो कि हम अपनी विशेष इंद्रियों को कंट्रोल करके उन्हीं में अपनी साधना लगाएं। थैंक हरे यू। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जागृति माता जी। साधन भक्ति का उदाहरण क्या दे सकते हैं, किसे कहते हैं साधन भक्ति? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। जो सारे विधि विधान होते हैं ना, जो भगवान की भक्ति के लिए जो होते हैं, वही वही साधना भक्ति, जितने भी विधि विधान है अपने शास्त्रों में। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच आनंद में गोपिका माता जी, सुमन माता जी, जागृति माता जी। तो साधन भक्ति का अर्थ क्या है? अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना, अर्थात भगवान की सेवा करना है ना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और एक एग्जाम्पल हमने भगवत गीता में भी श्रील प्रभुपाद के श्रीमुख से जाना था, जहां पर इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात आती है, अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करने की बात आती है, तो श्रील प्रभुपाद किसका उदाहरण देते हैं श्लोक को कोट करते हुए? हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अमरीश महाराज की। हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी। किसी को श्लोक याद है, वो फर्स्ट लाइन अनम्यूट करके बोल सकते हैं जिसे याद है। स वै मन कृष्ण चरण पदार विंदु, है ना, बहुत सुंदर स्तुति गाते हैं। अमरीश महाराज क्या करते हैं, अपने मन को, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भगवत गीता में हमने जाना था, जहां भी श्रील प्रभुपाद इंद्रियों को कंट्रोल करने, अपने मन को भगवान पर स्थिर करने के लिए बात करते हैं, तो किसका वर्णन करते हैं, किसका उदाहरण देते हैं? अम्बरीश महाराज का। थैंक यू सो मच संजय प्रभु जी। साधन भक्ति के भी आगे दो पार्ट्स हैं, वो कौन से हैं? हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। साधन भक्ति के माता जी दो टाइप्स हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। इसको इलेबोरेट भी करना है माता जी? ठीक है माता जी, कीजिए। वैधि भक्ति माता जी वो है, जैसे लेवल 1 है वैधि भक्ति, जिसमें हम आचार्यों के आदेशानुसार हम भगवान का पूजा अर्चन वगैरह करते हैं, तो उसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। और फिर रागानुगा भक्ति वो है कि जो आज ही मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें गुरु महाराज बताते हैं कि वैधि भक्ति जो है उसमें आप पहले मतलब आर्टिफिशियली कुछ कर रहे हैं और बाद में वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। जो स्पॉन्टेनियस हो जाता है वो रागानुगा भक्ति है। हरि बोल, थैंक यू सो मच माता जी। तो वैधि भक्ति क्या है?
प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार, गुरु के आदेशानुसार जो हम विधि विधानों का पालन करते हैं उसे कहते हैं वैदिक भक्ति। तो हमें पहले फोर्सफुली उसको करना पड़ता है, जैसे कि माता जी ने बताया। तो जैसे अभी हम क्या करते हैं, सुबह मंगला के लिए उठना है ना, थोड़ा जोर लगता है ना, अरे सुबह उठना पड़ेगा, 16 माला भी करनी पड़ेगी। ये क्या है, नियम है। इन विधि विधानों का पालन शुरू में क्या करते हैं, फोर्सफुली करते हैं, और धीरे धीरे जब भगवान के प्रति प्रेम जब बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है, नेक्स्ट लेवल कौन सा होता है, रागानुगा भक्ति। वो स्वतः ही अपने आप ही होता है, उसके लिए हमें अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता। तो वास्तविक जो है अनुराग उत्पन्न हो जाता है। तो साधन भक्ति के दो भाग हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति हमें किसने प्रदान की, इसमें रूप शायद लिखा नहीं है, गोस्वामी। पर एग्जाम्पल देते हुए हम बताते हैं चैतन्य चरितामृत से। अनम्यूट करके कोई भी बोल सकते हैं। रूप गोस्वामी जी ने माता जी रागानुगा भक्ति। और स्वयं कौन प्रकट होते हैं रागानुगा भक्ति प्रदान करने के लिए, चैतन्य अपने महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल। तो रागानुगा भक्ति हमें प्रदान की चैतन्य महाप्रभु ने। अपने हृदय का प्रेम, गोलोकेरो प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ हमें प्रदान किया। थैंक यू सो मच। तो वैदिक भक्ति के नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी हुआ है। तो वहां पर श्रीमद् भागवतम में इस वैदिक भक्ति का उदाहरण किसके द्वारा दिया जाता है, सुखदेव गोस्वामी किसका एग्जाम्पल देते हैं? माता जी जहां से पढ़ के बोल दो। हरे कृष्ण। मरना विमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। हाँ, थैंक यू माता जी। आनंद में गोपिका माता जी परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज को क्या शिक्षा देते हैं, क्या हुआ था, थोड़ा सा आप इंसिडेंट बताइए। वो महाराज का गले में सांप लटका दिया था ना, तो उनका लड़का ने उनको श्राप दे दिया था, तो 7 दिन में आप मर जाओगे। तो 7 दिन के लिए वो क्या करे सुखदेव गोस्वामी को पूछा, तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आप खाली भगवान का भागवतम सुनो, भगवान का नाम लो, मरने से डरना नहीं। थैंक यू माता जी। तो सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं कि एक दिन में जब एक सप्ताह में जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो परीक्षित महाराज के अंदर क्या होता है कि मैं अब क्या करूं, कि निर्भय होकर मृत्यु का सामना करना है, तो क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपको बिना देर किए ईश्वर का, कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, दिन रात बिना कुछ खाए पिए सिर्फ भगवान की ग्लोरिफिकेशन को सुनते हैं। किसे, सुखदेव गोस्वामी के मुख से। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण ही है, इसलिए वो संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। और भगवत गीता में भी हमने जाना, भागवतम में भी हम जानते हैं, श्रवण क्या है, मूल आधार है। तो अगर भक्ति जीवन में हम प्रगति करना चाहते हैं तो श्रवण मूल आधार है। जितना ज्यादा हम भगवत गीता भागवतम को पढ़ते और सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उतना हमें क्लैरिफिकेशन होता है, हमें पता चलता है कि हमें किस और जाना है। हरे कृष्ण। समाधि की अवस्था किसे कहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, मैं बोलूं? हाँ जी माता जी। माता जी जैसे गोपियों का था कि हर वक्त वो भगवान के बारे में सोचती रहती थी, तो जब हम 24 आवर्स भगवान के का चिंतन करें तो वही समाधि है। थैंक यू सो मच माता जी। और पद्म पुराण की भी संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा विष्णु के स्वरूप पर स्थिर करे और उन्हें कभी भी भूले नहीं। तो रूप गोस्वामी ने हमें कौन सा स्लोगन दिया है, अशोक प्रभु जी? मतलब ये श्लोक पूरा तो है नहीं, वो बी लता बीज, चाहे भक्ति लता बीज करके है, लेकिन याद नहीं पूरा श्लोक मतलब। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर नेवर सॉरी फॉरगेट सॉरी कृष्ण। सॉरी 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 जी। हाँ, हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कभी भी भगवान को भूलना
नहीं चाहिए। तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक मछली के जैसे। मछली होती है ना, बिना पानी के नहीं रह सकती। तो उसी प्रकार हम भी ऐसे स्टेज पे हमें पहुंचना है कि हम भगवान का चिंतन के बिना ना रह पाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 4 वन और 4 आश्रम कौन से हैं? बोलूं क्या माता जी? हाँ जी प्रभु जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और हमने जाना था सेकंड चैप्टर में, राजा निमि ने आए थे उपदेश देने के लिए 9 मुनियों में से। चमस मुनि को बताया था कि 4 वन 4 आश्रम ये किस प्रकार उत्पन्न हुए। तो कौन बता सकते हैं? जस्ट मिनट, एक बार हैंड डाउन कर देते हैं। यस, अब हैंड रेज कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे उत्पन्न हुए? हरे कृष्णा ऋतु माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। माता, ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य कमर से, शूद्र पांवों से। उसी प्रकार सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। सन्यासी सिर से और वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से और ब्रह्मचारी पांव से, पैरों से उत्पन्न हुए। थैंक यू सो मच माता जी। सेकेंड चैप्टर में हमने जाना था कली के बारे में। परीक्षित महाराज और कली का एक छोटा सा वर्स आता है। वो वर्स क्या है, कोई बता सकते हैं? जिसमें क्षत्रिय के कर्तव्य के बारे में बताया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी एग्जैक्टली मतलब श्लोक पूछ रहे हैं आप? नहीं, श्लोक नहीं, एक एग्जाम्पल दिया गया था कि वो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, और इसे शास्त्रों से कोट किया गया था कि क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है। हरे कृष्ण माता जी। कि गाय को मार रहा था, गाय का वध करने जा रहा, तो परीक्षित महाराज जी ने उसको कि मारने से रोका, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि किसी भी असहाय की सहायता करना। वो कली युगी था ना प्रभु माता जी। हाँ जी। तो महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस काले पुरुष को मारना चाहा। वो काला पुरुष कौन थे? कली थे। यही क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य है। अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, भक्ति रूपी बीज किसे प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर ये श्लोक आता है। हर कोई तो भक्ति नहीं कर सकता। वो ये बात है, भक्त लता बीज वाला जो माता। आप बताती हैं, नहीं याद देना आपके बाबू। बोलिए बोलिए, श्लोक बोलिए मीना माता जी, बताइए। भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज श्लोक प्राप्त होता बताइए, श्लोक कौन सा है चैतन्य चरितामृत में? चित्रा माता जी। ब्रह्मांड, मैं बताऊं माता जी? चित्रा माता जी। सभी क्वेश्चंस गीता माता जी नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। माता जी मैं बताऊं? चित्रा माता जी बताइए। भक्ति लता बीज कर ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, कौन भाग्यवान जीव कृष्ण बीज पाए, लता बीज, ऐसा है माता जी आखिरी लाइन का। अब इसको सही कौन करेगा, एग्जैक्ट कौन बोलेगा? कृष्ण भक्ति लता बीज पाए। हरे कृष्ण माता जी। भक्ति लता बीज। आर्तिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हरि बोल। थैंक यू माता जी। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, प्रमाणिक गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से भाग्यवान व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो भक्ति की 3 श्रेणियां हैं, वो कौन सी हैं?
भक्त जो होते हैं, भक्ति की नहीं, भक्तों की 3 श्रेणियां हैं। भक्ति की तो हम कर चुके हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। भक्तों की 3 कैटेगरीज होती हैं। हरे कृष्ण रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले जो सबसे नीचे होते हैं कनिष्ठ, उसके बाद मध्यम, उसके बाद उत्तम श्रेणी के भक्त। तो कनिष्ठ श्रेणी में वो भक्त आते हैं जो कि बिल्कुल नियोफाइट्स होते हैं, जिन्हें हम नव जिज्ञासु भी कहते हैं। उसके बाद मध्यम अधिकारी होते हैं जो कि तर्क की शक्ति जिनकी अच्छी होती है, जो शास्त्रों का पूरी तरह से पालन करते हैं और भगवान के विषयों में उनके तर्क इतने अच्छे होते हैं कि वे अपने तर्क शक्ति से भी दूसरे को प्रभावित भी कर सकते हैं और प्रचार प्रसार में बहुत अग्रिम होते हैं। और उनसे ऊपर फिर उत्तम अधिकारी होते हैं, जिन्हें कि जैसे हमारे जो शिक्षा और दीक्षा गुरु हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो उत्तम अधिकारी होते हैं और वो सबसे उच्च कोटि के भक्त होते हैं। उन्हें भगवान का आश्रय सदा प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण, नौसिखिया जो भक्त होते हैं, उसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। माता जी मैं बोलूं? हाँ जी। नौसिखिया भक्तों के 4 अति, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और हमारे शास्त्रों से कोई एक एग्जाम्पल? महाराज ध्रुव का है माता जी। हाँ, वेरी नाइस। बताइए प्रभु जी, महाराज ध्रुव का क्या एग्जाम्पल है? वो उनके पिता का साम्राज्य चाहते थे, उससे भी बड़ा साम्राज्य चाहते थे वो, इसलिए वो भक्ति में लग गए थे। लेकिन जब वो भगवान के उनको दर्शन हो गए, पूर्णतः शुद्ध हो गए, तो उन्होंने उससे भौतिक वर लेने से मना कर दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कोई एग्जाम्पल? दूसरा गजेंद्र का है। हाँ, गजेंद्र का एग्जाम्पल तो माता जी ने भी, सोनाली माता जी ने भी सही बताया। 8 अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। वो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। थैंक यू सो मच। तो उसके एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज, गजेंद्र, नैमिष के ऋषि। थैंक यू सो मच। अब अगर कोई सेकंड कैटेगरी का है भक्त, तो कैसे फर्स्ट कैटेगरी में आ सकता है? उसके लिए उसे क्या करना होगा? कैसे हम लेवल को बढ़ा सकते हैं? हरे कृष्णा सुमिता माता जी। माता जी शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर। हरि बोल। भक्तों की संगति से ही भक्ति में प्रगति होती है। हमारा चाहे कोई भी लेवल हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो बहुत अच्छे भक्त हो गए। नहीं, हमेशा शुद्ध भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ही भक्ति में प्रगति होती है। थैंक यू माता जी। सुख 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से सुख होते हैं? 3 प्रकार के सुख हमने जाने थे। हैंड रेज कीजिए। बहुत अच्छा। सॉरी माता जी। और भी दिखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, गौरांग प्रभु जी, जूली माता जी, लवलीन माता जी, रचना माता जी, कनक माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं एक पब्लिक प्लेस पे हूँ तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। ओके नो शोरगुल है यहाँ पे। ठीक है। और कोई जिन्होंने अभी तक आंसर हरे नहीं कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। सुख 3 प्रकार का होता है माता जी, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। थैंक यू माता जी। भौतिक सुख किसे कहते हैं? कौन डिटेल बताएंगे? अनम्यूट करके कोई भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जहाँ माता जी भौतिक भोग की आकांक्षा हो, इच्छा हो, तो वहां पर भौतिक सुख उसको कहते हैं। आध्यात्मिक सुख कौन बताएंगे? फास्ट, जल्दी क्लास भी स्टार्ट करेंगे फिर। अनम्यूट करके बोल सकते हैं कोई भी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी संजय प्रभु जी। अच्छा, आध्यात्मिक सुख है, ये कह सकते हैं हम लोग। वो निराशावाद, क्या जो भगवान के भक्ति, जो सन्यासी लोग जो होते हैं, जो आध्यात्मिक तौर पर रहते हैं, जो भगवान को निर्विशेष धारा भी कह सकते हैं, जो आध्यात्मिक जो भी है वो उन्हें आध्यात्मिक कह सकते हैं। और भक्तिमय माता जी जो कृष्ण को पूर्ण, जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण आत्मा, पूर्ण स्वरूप मानकर जो कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, उनको भक्तिमय सुख कहते हैं।
देखिए आध्यात्मिक और, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आध्यात्मिक और भक्ति में सुख में क्या डिफरेंस है? जो आध्यात्मिक सुख होता है ना, उसमें हम कौन सी कैटेगरी लेते हैं? उसके पीछे भी उद्देश्य है क्या? इंद्रियों को तुष्ट करना, है ना? तो वो क्या है? आध्यात्मिक। पर भक्तिमय सुख क्या है? जो किसी चीज की कोई परवाह नहीं करते। जैसे निराकारवादी, निर्विशेषवादी, वो क्या चाहते हैं? मुक्ति की इच्छा, इच्छा है ना, वो भी इंद्रिय तुष्ट ही है ना। पर भक्ति में सुख क्या होता है? उसमें किसी सुख की इच्छा नहीं है, उसे मुक्ति की भी कामना नहीं है। उसी से रिलेटेड आज ही चैप्टर आज हम पढ़ेंगे कि एक भक्त जो होता है वो मुक्ति की परवाह नहीं करता। भक्त क्या होता है? भक्ति कामी, वो मुक्ति की परवाह नहीं करता। तो इस बारे में श्री विल्लभमंगल ठाकुर ने क्या कहा था भगवान से प्रार्थना करते हुए? कौन बता सकते हैं? अनम्यूट करके बताइए। उन्होंने कहा था, हे नंदलाल, सॉरी, हाँ जी बोलिए प्रभु जी। हे नंदलाल, मुझे न तो अनेक अनुयायियों के अनुरूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभु संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और न ही मुझे भवबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। हरे कृष्ण माता जी। और कोई बताना चाहते हैं? माता जी, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, विल्लभमंगल ठाकुर ने कहा था, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति में बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने दोनों के लिए हाथ जोड़कर दरवाजे मेरी पर सेवा के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करिए। थैंक यू सो मच माता जी। तो अशोक प्रभु जी ने जो बताया वो तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जन्म। कौन बताएगा ये श्लोक? अनम्यूट करके बोलिए। आनंद में गोपिका माता जी मैं बताऊंगा। हाँ जी माता जी मैं बताऊंगा। हाँ जी बोलिए। ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति रहे तो चित्ते। हरि बोल। तो अशोक प्रभु जी ने जो एग्जाम्पल दिया वो था चैतन्य महाप्रभु का, और जूली माता जी ने जो एग्जाम्पल दिया वो विल्लभमंगल ठाकुर का था। विल्लभमंगल ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूं, आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही है। और वहीं श्रील प्रभुपाद भक्ति, जब हमने भगवत गीता पढ़ी, तात्पर्य में बताते हैं मुक्ति तो भक्ति करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, चुटकी में, है ना। उसके लिए अलग से हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए भक्त कभी भी मुक्ति या आध्यात्मिक उत्थान उनके लिए महत्व नहीं रखता। भक्त क्या चाहते हैं? सिर्फ भक्तिमय सुख चाहते हैं। भगवान की सेवा करके ही उन्हें आनंद मिलता है। वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना चाहते। उनके जीवन का उद्देश्य है सिर्फ भगवान को संतुष्ट करना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम करेंगे, 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी होती है? बोलू क्या माता जी? हाँ जी प्रभु जी। सालोक्य, साष्टी, सारूप, सालोक्य है, राष्ट्रीय, सारूप है, और फिर से बात सोचता हूँ, ध्यान नहीं रहा। सालोक्य, सारूप, राष्ट्रीय, ऐश्वर्य, रूप। ठीक है, आप 3 बताइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। सालोक्य का मतलब? सालों का मतलब मेरे जैसा होना। नहीं, भगवान के लोक, प्रभु भगवान की तरह होना। हमने बताया था ना, वर्ड से आप इसके मीनिंग को याद कर सकते हैं। लोक के मतलब मेरे लोक में, है ना, मेरे धाम में मेरा जैसा पद। शास्त्री भगवान जैसे ऐश्वर्य, है ना, ऐश्वर्य। सारूप्य, रूप्य मतलब मेरे जैसा रूप, मेरा रूप होना। हाँ, तो आप देखिए एक्सप्लेन करने में ना सभी के लिए क्या इजी है। आप जो ये, हमें तो वर्ड याद रह जाते हैं, सालुक्य, सारूप्य, साक्षी, पर एक्सप्लेन करते हुए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी वर्ड को देखिए। सालोक्य मतलब लोक, लोक वर्ड आ रहा है ना, सालोक्य, लोक मतलब धाम, भगवान के लोक में। सारूप्य क्या वर्ड आ रहा है? रूप, भगवान जैसा रूप। साष्टी मतलब ऐश्वर्य, भगवान जैसा ऐश्वर्य, है ना। सायुज्य मतलब कौन बताएगा? सायुज्य मतलब भगवान के लोक में, नहीं, भगवान से तदाकार होना। हाँ, भगवान में लीन हो जाना। किसे मिली थी सायुज्य मुक्ति? शिशुपाल, शिशुपाल को। थैंक यू। कौन सा एक रह गया? समीप्य, भगवान के समीप रहना, भगवान के संगी के रूप में रहना, भगवान के समीप। देखिए सामीप्य, समीप वर्ड आ रहा है ना, समीप तो भगवान के पास रहना।
तो ऐसे हम हमेशा इसको ना याद कर सकते हैं। तो ये 5 तो हमें ऐसे याद रहते हैं, सालुके सारूपे सौजे, पर एक्सप्लेन करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको उसमें मिक्स कर देते हैं। तो वर्ड उसमें देखिए कौन सा वर्ड आ रहा है। हरे कृष्ण। तो भक्त क्या कामी होते हैं? भक्तों को किसी प्रकार की मुक्ति की कामना चाहिए नहीं। भक्त क्या चाहते हैं? भक्ति करना। तो आज का अध्याय उसी से रिलेटेड है, अध्याय 4। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 4, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, उसे महाराज पृथु यानी आदिराज के उस कथन में समझा जा सकता है, जो श्री भागवत के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के 24वें श्लोक से प्राप्त है। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले जिससे शुद्ध भक्त जन आपके चरणों की प्रशंसा में अपने अंतस्थल में उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले तो मैं आपसे इस तथा कथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं यानी जीभें तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। मायावादी लोग ब्रह्म में तलीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व ना रहने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। चूंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतः उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकल्पों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, ना ही भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। ऐसे ही कथन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के चौथे अध्याय के 44वें श्लोक में पाया जाता है कि शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, महाराज, राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम की बड़ी आसानी से त्याग कर दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्यों को कभी स्वीकार नहीं किया। शुकदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति को भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्यों की तो बात ही नहीं उठती। भागवत के छठे स्कंद के 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में वित्रासुर का ऐसा ही कथन है कि जिसमें भगवान को संबोधित करते हुए कहते कि हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक में भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों में प्रभुत्व दिया जाए तो भी मुझे ग्रह नहीं। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवत के छठे अध्याय के 17वें चैप्टर के 28वें श्लोक में की गई है कि जहाँ वे संतों से कहते हैं कि हे संतों, जो लोग नारायण यानी कृष्ण के भक्त हैं, वे ना किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाए या भव बंधन से मुक्ति भी मिल जाती है या नरकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है, तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के समान है। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के 17वें अध्याय के 74 में श्लोक में कहा है कि स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दीति से कहते, हे माता,
जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे भक्त वस्तुतः अपनी स्वार्थों को पूरा करते हैं, स्वार्थ कुशल और जीवन की सिद्धि अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। भागवत में भी इस 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 6ठे चैप्टर के 25वें श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इस दुर्बल संसार के अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण को तुम ये प्रसन्न हो जाते हो तो तुम लोगों के मन की कोई अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से लाभ तो प्रकृति के गुणों के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भाव बंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। यदि कुछ लोग परमेश्वर के यशोगान यानी गुण कीर्तन में रत होकर चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो तो इसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रहलाद महाराज इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण से रस लेता है, वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले से ही लांघ जाता है, जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल, यज्ञ तथा भव बंधन से मोक्ष भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार 7वें स्कंद में यहाँ देवतागण भगवान नरसिंहा की स्तुति करते हैं। वहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है कि हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्म काट में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बात करते हैं, किंतु आपने नरसिंहा के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही हैं, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, अतः आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। हमारे हृदय कब से इस असुर हरणाक्षु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदय से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए। वस्तुतः यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी भक्ति में लगे रहें, क्योंकि आपकी ही हर वस्तु के भोक्ता है। इंद्र के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्मा से लेकर नंगने चींटियों तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वह सभी जीवों को अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने के द्वारा लाभान्वित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य पदार्थ एकमात्र करके उसे पकाकर अंत में अमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जाता है। अमाशय में पहुंचने के बाद हम भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वयं सभी तुष्ट हो सकेंगे। इसी भाव को एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 3 श्लोक के 20वें श्लोक में बताया आया है कि जिसमें गजेंद्र कहता है कि हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य अनंत का कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी। किंतु मैं जानता हूँ जो शुद्ध भक्त है और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा दिव्य अनंत के सागर में मगन रहते हैं। इसीलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें ना तो किसी वस्तु की कांक्षा रहती है, ना ही मांगने की आवश्यकता पड़ती है। भागवत में ही 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 60वें श्लोक में वैकुंठ वासा मुनि को इसी तरह उत्तर देते कि मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं को आकांक्षा नहीं करते। पहला, मेरा तथ्य यानी सजुष्य। दूसरा, मेरे लोक में वास यानी सलोक्या। तीसरा, मेरे ऐश्वर्य को प्राप्ति सृष्टि। चौथा, मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति यानी स्वरूपया। पांचवा, मेरा संध्या प्राप्त करना यानी समीप्य। अतः जब वे मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते तो आप समझा सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए इसमें कितनी प्रवाह कम होगी।
नाग पत्नियों द्वारा ऐसी प्रार्थना मिलती है कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के 37वें श्लोक में नाग पत्नियां कहती कि हे प्रभु, आपके चरणों की धूल अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूल को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है, वह स्वर्ग लोक सभी लोकों पर अधिपत्य यानी योग सिद्धियां तथा अथवा भव सागर की मोक्ष की भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों को रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इसीलिए इसी पर हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अध्याय 4, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवतम में है। तो क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज पृथु? महाराज पृथु कौन है? भगवान के शक्तावेश अवतार है ना। ध्रुव महाराज के परंपरा में वो आते हैं, क्योंकि जब ध्रुव महाराज के जो पुत्र के पुत्र मतलब पोते है ना, राजा वेन थे, वो बहुत ही दुष्ट थे। तो उनके राज्य में क्या हो रहा था? राजा वेन के राज्य में कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं हो रहा था, तो प्रकृति रुष्ट हो जाती है, सभी आध्यात्मिक कार्य होने जो है वो बंद हो जाते हैं। फिर जितने भी ऋषि मुनि होते हैं उनके शरीर का मंथन करते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज के आगे वो परंपरा में है। तो उनके अंदर जितने भी आसुरी प्रवृत्ति होती है, उसे वो एक असुर के द्वारा उनके शरीर का मंथन करके उसे नष्ट कर देते हैं। फिर उनका शरीर दिव्य हो जाता है। फिर उनके शरीर से कौन प्रकट होते हैं? पृथु महाराज प्रकट होते हैं। तो फिर पृथु महाराज के उस कथन से समझा जा सकता है कि श्रीमद् भागवतम में जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपकी यशोगान सुनने का अवसर ना मिले, जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, अगर मैं ये प्राप्त ना कर सकूं तो मैं मुक्ति की याचना भी कभी नहीं करूंगा। तो अभी जो माता जी ने पढ़े, जितने भी वर्सेस पढ़े, उसमें शिव जी, पृथु महाराज, इंद्र देवता, शुक्रदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, नाग पत्नियां किसके बारे में बताते हैं? कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं। राजा भरत जो थे, राजा भरत कौन है? ये क्वेश्चंस में हम पूछेंगे। राजा भरत कौन है? ऋषभ देव के पुत्र। ऋषभ देव कौन है? भगवान के ही अवतार है। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से जो सबसे बड़े पुत्र हैं वो कौन है? राजा भरत। और जो उनके 9 और पुत्र थे वो नव योगेंद्र जिन्हें कहा जाता है ना, वो भी ऋषभ देव के ही पुत्र थे। वो भी आगे अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े थे, पर उनका उद्देश्य अलग था। पर राजा भरत, जिनके नाम पर इस पूरे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, तो उन्होंने क्या किया था? भगवान के चरण कमलों की सेवा में वो इतने लिप्त थे, पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को, अपनी संतान को, मित्र को, समाज को, ऐश्वर्य को, सबको आसानी से त्याग कर दिया। और कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। फिर हमने जाना था क्या हुई थी उनकी स्थिति। शुद्ध भक्तों का संग ना मिलने के कारण माया के प्रलोभन में फंस जाते हैं। एक हिरण की पति, जो हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है ना, और फिर जिस कार्य के लिए वो आए थे उसको छोड़कर वो क्या करने लग जाते हैं? हिरण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो जाते हैं। पर यहाँ पर जो हमने पढ़ा, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा कर रहे हैं राजा भरत की। कौन के आचरण की? कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, सभी ऐश्वर्य का उन्होंने त्याग कर दिया सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बाद में जो उनकी स्थिति हुई उनसे भी हमें शिक्षा मिलती है, बिकॉज दे आर द ड्रामास। भगवान कुछ कार्य खुद करते हैं, कुछ कार्य अपने भक्तों से कराते हैं, उनसे भी कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हमें हमेशा शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। अगर राजा भरत के साथ कोई शुद्ध भक्त होते तो उन्हें वो ये गलती नहीं करने देते। उन्हें बोलते, अरे आपका उद्देश्य क्या था? आप तो इतना सब कुछ छोड़कर आए, आपके जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना, भगवान के चरण कमलों में ध्यान केंद्रित करना, आप इस हिरण के प्रति आसक्त हो गए। तो वो उनको थोड़ा सा चेता देते, तो वो समय चेते क्या करते, अपने जिस उद्देश्य को पूर्ण करने आए थे वो पूरा कर पाते। और उनके माध्यम से हमने क्या सीखा? इतने बड़े राजा, ऋषभ देव के पुत्र, जो सारे ऐश्वर्य को त्याग कर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर शुद्ध भक्तों के संग में ना रहने के कारण उनकी स्थिति होती, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर्स में, शुद्ध भक्ति से ही, शुद्ध भक्तों के संग में रहने से ही भक्ति में प्रगति होती है। तो राजा भरत से हम क्या सीख सकते हैं? पहली चीज, हमें किसी भी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए, इंद्र तृप्ति की इच्छा की कामना नहीं करनी चाहिए। राजा भरत इतने ऐश्वर्यवान थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे, पर फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। फिर बताया जा रहा है वृतासुर का कथन।
वृतासुर, जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है कि आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर अगर मुझे ध्रुवलोक भी भेज दिया जाए, सारे ब्रह्मांड का मुझे प्रभुत्व दे दिया जाए, मैं किसी भी योग सिद्धि का इच्छुक नहीं हूं, ना तो किसी आध्यात्मिक उत्थान को चाहता हूं, मैं तो सिर्फ आपकी एकमात्र संगति और दिव्य सेवा करना चाहता हूं। कितने उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े। इस कथन की पुष्टि भगवान शिव भी करते हैं शिव गीता में, जिसमें वो सती से कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से नहीं डरते। और यही भगवत गीता में हमने जाना था, शुद्ध भक्त का प्रथम लक्षण क्या है? निर्भयता। उसके अंदर कौन सा गुण आ जाता है? निर्भयता। चाहे उसे जंगल में भी छोड़ दिया जाए, वो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना। तो उसे कहीं भी आप छोड़ दे, कृष्ण का भक्त कभी नहीं डरता। चाहे उसे स्वर्गलोक भेज दे, चाहे भवबंधन से उसे मुक्ति मिले ना मिले, या नारकी जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाए, सिर्फ वो क्या चाहता है? हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों को कभी भूलूं नहीं। तो हमें क्या इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, मुक्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, और कभी भी किसी लोक में जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, भगवान से तादात्म्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रभु आप हमें जहां भी रखे, चाहे हमें नर्क में भी भेज दें, बस हमारी आपसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि हम आपके चरण कमलों को कभी भूलें नहीं। राजा इंद्र अपनी माता दीति से कहते हैं, दीति और अदिति, दीति से कौन उत्पन्न हुए? देवता। अदिति से कौन उत्पन्न हुए? असुर। तो दीति के पुत्र कौन है? राजा इंद्र। जो व्यक्ति, क्या कहते हैं राजा इंद्र, कि जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करते हुए और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में पटु माने जाते हैं। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, अपने जो सहपाठियां उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप सभी भी तो असुरों के कुल में उत्पन्न हुए। असुर कौन है? नास्तिक है, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है। अगर तुम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करोगे तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। स महात्मा स दुर्लभ। जो कृष्ण के प्रति शरणागत है वो महात्मा क्या है? दुर्लभ है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, प्रहलाद महाराज भी इस कथन को स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन और श्रवण में रस लेता है, वो सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है। भक्ति को भागवतम में क्या कहा गया है? महारानी। जब महारानी चलती है तो उनके साथ साथ कौन होती है? उनकी दासी। उसी प्रकार से भक्ति की दासियां कौन है? मुक्ति, यश, ऐश्वर्य, है ना। तो भक्त अगर भक्ति करेगा तो भक्ति देवी की कृपा से उसे किसी चीज की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, उसे स्वतः ही मिल जाए। मुक्ति जिसके लिए इतना प्रयास करना पड़ता वो भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। 7वें स्कंद में जहां देवतागण भगवान नरसिम्हा देव की स्तुति करते हैं, वहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र क्या कहता है कि असुर यज्ञ रूपी कर्मकांड में हमारे द्वारा भाग ले जाने की बातें करते, किंतु आपने नरसिम्हा के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचाया। हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था? सभी असुरों को तंग कर रहा था, आध्यात्मिक कार्य नहीं करने दे रहा था। तो भगवान क्या कर रहे थे? देख रहे थे कि ये क्या कर सकता है, कितनी हद तक ये गिर सकता है, और फिर भगवान क्या करते हैं? उसे एकदम दबोच लेते हैं। और फिर जो देवताओं के हृदय में जो दुख था कि ये हमारा भाग भी छीन रहा है, हमारे ऐश्वर्य को भी लेना चाहता है, भगवान ने क्या किया? हिरण्यकशिपु का वध किया। तो भक्तगण जो है वो मुक्ति की परवाह नहीं करते। फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए? भगवान कौन है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हम फलों के भोक्ता नहीं है, कृष्ण। हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या है कि हम भगवान की सेवा में लगे और हर वस्तु भगवान को ऑफर करें। तो हमें क्या जानना चाहिए? प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, प्रत्येक वस्तु का प्रयोग कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। ब्रह्मा जी से लेकर नगण्य चींटी तक हर एक जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। ये जो नाना प्रकार की योनि है, ये हमारे कर्म फल के कारण हम उसका भोग करते हैं, पर एक्चुअल में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना। मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है। गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्ण। प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्ण। पता नहीं कितने जीवन हम अपने ऐसे ही व्यर्थ गवा कर आ चुके हैं, नाना प्रकार की योनि में ट्रेवल करते, पर इस योनि को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, भक्ति के द्वारा हमें भगवान को प्राप्त करना है। उसी प्रकार गजेंद्र भी स्तुति करते हैं,
कि मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें नहीं पता कि इस भक्ति में कितना आनंद है। हमें हमेशा अपनी स्थिति को क्या रखना है? जितना हम अपनी स्थिति को दयनीय रखेंगे ना, कभी भी अपने आप को भक्त नहीं समझना चाहिए, अरे हम तो बड़े भक्त हो गए। नहीं, हमें तो ये कहना चाहिए हम तो अभी उस आनंद को, रस को हमने चखा ही नहीं है। उसके अंदर क्या आनंद है वो हम चखना चाहते हैं, इसलिए प्रभु हम आपसे उस कृपा की याचना करते हैं। जो शुद्ध भक्त है, जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे ही सदा दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। और हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु, मेरी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, आप मुझ पर कृपा करें ताकि इस भक्ति रूपी रस को मैं चख पाऊं। वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त सदैव मेरी भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट होते हैं, और इस प्रकार वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की कभी आशा नहीं करते। उन्हें कोई 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, तो भक्त मुक्ति कामी नहीं होते, भक्ति कामी होते। तो 5 मुक्ति हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। नागपत्नी द्वारा ऐसी प्रार्थना मिलती है। नागपत्नियां क्या कहती है? हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूलि अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वर्ग लोक सभी लोकों पर आधिपत्य, योग सिद्धि और भवसागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। तो इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं, किसी सिद्धि की कामना नहीं, किसी ऐश्वर्य की कामना नहीं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण रितु माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 10.37.21 श्रुतियां साक्षात वेद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वह आत्म ज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या को करने के लिए ही है। फलस्वरूप जिन भक्तजनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इस तरह वे किसी तथा कथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। इस श्लोक की व्याख्या के समय यह ध्यान देना होगा कि आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक हैं, अतः वे दोनों ब्रह्म कहलाते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में से कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है, और प्रयास करने वाले अनेक पुरुषों में से एक या कुछ ही लोग जान पाते हैं कि भगवान क्या है। अतः इस श्लोक का भाव ये है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं, जिसे जनमान्य इस आत्म ज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। जो मायावादी है वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने पर भी तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं वो भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान के अद्भुत कार्यकलापों से श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 11.20.34 भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाए तो भी उन्हें वे अस्वीकार कर दे, तो फिर इस भौतिक संसार में किसी की वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। इसी प्रकार अन्यत्र भागवत 11.14.14 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतः तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोह प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसी तरह भागवत 12.10.6 भगवान श्री पार्वती से कहती है कि हे देवी, इस ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भवसागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास अक्टूबर से नवंबर में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है। इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। ये दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है, जब उसकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था,
दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता यशोदा ने नटखट कृष्ण से तंग आकर उसके उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक मास में दामोदर इस तरह से कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह की प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ, शिवजी ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इसी तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है कि मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे उस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक है कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। इसलिए इसी प्रार्थना में इससे आगे कहता है कि हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर पर खेल रहे थे, तो आपने दही बड़ी मटकी फोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के साथ उखों से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के 2 पुत्रों नल कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया और नंद महाराज के आंगन में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपापूर्ण लीलाओं में इसी प्रकार मेरा उद्धार कर दें। इस श्लोक की अंतर्कथा इस प्रकार है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मंदात हो उठे थे। एक बार वे सरोवर में नगन अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वे कुबेर के पुत्रों का ये आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने उनके नगर शरीरों को वस्त्र से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मंदोन्मत्त होने के कारण इतनी भी शिष्टता नहीं दिखा सके। फलतः श्री नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्हें श्राप दे डाला, तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है, अतएव अच्छा हो कि यदि तुम कुबेर के पुत्र ना रहकर वृक्ष बन जाओ। ये सुनकर दोनों लड़कों को होश आया, तब उन्होंने श्री नारद जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पर जब कृष्ण नंद के पोष्य पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, वह तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में नारद जी का शाप की तरह एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया था कि उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में 2 विशाल वृक्ष अर्जुन वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उख से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धराशायी नहीं कर दिया। इन धराशायी वृक्षों से नल कुंवर तथा मणिग्रीव निकल आए। तब तक वे महाभगवान के महान भक्त बन चुके थे। हे श्री पंचरात्र में भी एक पद्यांश आया है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ना तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, ना कोई आर्थिक विकास चाहिए, ना मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, ना मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने का प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे ये वर देकर अनुग्रहित करें। उसी है शीर्ष पंचरात्र में आया है कि जब नृसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का ये चित्र आदर्श है, जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया। हनुमान द्वारा उच्चारित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें वे कहते हैं, हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत से मुझे मोक्ष दे, यहाँ अपने में तदाकार होने का अधिकार दे, किंतु मुझे भी इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। नारद पंचरात्र में एक ऐसा भी अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ, काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दे। मुझे सालोक के आपके लोक में वास या सारूपी आप जैसा स्वरूप
जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6.14.5 महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्तासुर अत्यंत पापी था और उसके मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी या तमोगुणी थी, तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के सब भक्त बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं जो प्राय देखने में नहीं आते। अतः मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्तासुर जैसा भक्त किस तरह बना, ऐसा भक्त किस तरह बना। उपयुक्त श्लोक को सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य ये बात है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हो जो निराकार ब्रह्म से तादाकार हो चुके हों, किंतु भगवान का नारायण का एक भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी कोई एक विरला भगवत होता है। श्रीमद् भागवत में 1.7.20 में रानी कुंती ने भगवान कृष्ण से द्वारिका के प्रस्थान के समय प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परमहंसों पूर्णतः मुक्तात्माओं के लिए भी अगम्य है। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति से संबंध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती हैं? हम आपको कैसे समझ सकते हैं? इस श्लोक में ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंसों द्वारा नहीं जाने जा सकते, केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रीमद् भागवत में 1.7.10 एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि मुक्तात्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है, अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? इस श्लोक की भी यही विशेष बात है। उपयुक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं जिसकी विवेचना पहले हो चुकी है। यहाँ से भगवान से तादात्म्य सायुज्य, भगवान के ही लोक में वास सालोक्य, भगवान जैसे स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना राष्ट्रीय, भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह से भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं उन्हें और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति एक स्नेह से विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरना पड़ सकता है। आरंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदय में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान लें। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है। वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्री रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के किसी भी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ, भगवान रामचंद्र के भक्त अनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप है, तो भी कृष्ण आदि रूप है।
यद्यपि भगवान कृष्ण के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु ये कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि हैं। वृंदावन ये वह दिव्य स्थान है, यहाँ कृष्ण बालक के रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं और सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब ये वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो ये स्थान गोकुल कहलाता है और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो जैसे कि इस अध्याय में हम जान रहे हैं शास्त्रों से प्रमाण, शास्त्रों से जो स्तुतियां बताई जा रही हैं। हमने जाना नागपत्नियों की, वैकुंठ नाथ ने, इंद्र देवता ने, गजेंद्र ने, प्रहलाद महाराज ने जो स्तुतियां गाई कि भक्ति से भी ऊपर क्या है, भक्ति से बढ़कर क्या है, मुक्ति। उसी प्रकार श्रुतियां, श्रुतियां किसे कहते हैं, श्रुति और स्मृति होता है ना, श्रुतियां किसे कहते हैं, साक्षात वेद। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिस रूप में आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए, तो कहने का क्या अर्थ है, देखिए पहले हमें जानेंगे आत्मज्ञान का अर्थ क्या है। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, है ना। आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है, क्वालिटी तो सेम है पर क्वांटिटी डिफरेंट है। क्वालिटी क्या सेम है हमें और भगवान में, वो ज्यादा पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। क्वालिटी क्या सेम है, हम भगवान के अंश हैं पर भगवान से अलग हो गए। हमारी आत्मा भगवान की आत्मा आध्यात्मिक है पर भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, हमारा जो शरीर है वो क्या है, भौतिक है। तो भगवद गीता में भी क्या पुष्टि हुई है, ये आत्मज्ञान हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। कौन प्राप्त कर सकता है, लाखों व्यक्तियों में से कोई एक। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। भगवान हर किसी के लिए प्रकट नहीं होते। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस श्लोक में क्या दिया जा रहा है, आत्मज्ञान का अर्थ, और फिर बताया जा रहा है मुक्ति का अर्थ। बार बार ये वर्ड आता है ना मुक्ति। अमुक्ति का अर्थ क्या है, जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। जो मायावादी है वो क्या कहते हैं कि भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त है वो क्या चाहते हैं, भौतिक जीवन का स्वतः ही परित्याग कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण और कीर्तन के दिव्य आनंद का लाभ उठा सकते हैं, जबकि मायावादी नहीं उठा सकते। क्यों, क्योंकि मायावादी क्या, उनका फोकस क्या रहता है, सिर्फ मुक्ति चाहिए, सिर्फ मुक्ति चाहिए, खाली भौतिक सुखों से पूर्ण त्याग करेंगे और भगवान में लीन हो जाएंगे। पर भक्त की इच्छा क्या होती है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। वो श्रवण और कीर्तन ही आनंद का लाभ उठाते हैं, जबकि मायावादी इस चीज से वंचित रह जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचलित होती है, उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। मुक्ति का 5वां प्रकार के सायुज्य मुक्ति, उसकी भी इच्छा नहीं करते। इसमें भक्ति चालू स्वामी महाराज बताते हैं कि मैं ये मुक्ति की कामना करता था, पर जब मैंने ये बुक पढ़ी भक्ति सामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, फिर मेरे सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए। विग्गु महाराज बोलते हैं कि अब तब मुझे पता चला कि अरे इससे ऊपर भी कुछ है। तो जो भक्त होते हैं वो मुक्ति की कामना नहीं करते, भक्त क्या होते हैं, भक्ति कामी होते हैं। उसी तरह से शिव जी पार्वती से कहते हैं कि इस ब्रह्म ऋषि मार्कंडे को भगवान में अविचल श्रद्धा और भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भवसागर से मुक्ति समेत किसी भी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। पद्म पुराण में भी कार्तिक मास के बारे में बताया जाता है। वृंदावन में भगवान कृष्ण की दामोदर के रूप में पूजा की जाती है। देखिए वर्ड, ये लाइन ना अंडरलाइन कर लीजिएगा, दाम उदर। दामोदर का अर्थ क्या है, दाम का अर्थ क्या है, रस्सी। दामोदर हम क्यों कहते हैं, रस्सी। उदर का अर्थ क्या है, पेट। भगवान के चारों तरफ, उधर के चारों ओर क्या बांधा था, यशोदा मैया ने जब वो नटखट करते थे, उनकी शरारतों से तंग आकर उनके उधर के चारों तरफ रस्सी बांधी थी, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, दामोदर। तो दामोदर का अर्थ क्या है, दाम अर्थात रस्सी, उधर का अर्थ है पेट। उसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि शिव जी ने रावण को अनेक वर दिए, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, किंतु ब्रह्मा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित है। तो भगवान कौन है, समस्त वरों के दाता है। भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाहे गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो हमें क्या कामना करनी, भौतिक वस्तु की कामना नहीं करनी, क्योंकि वो क्या है, नश्वर है। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं मांगना, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि हम हमेशा भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते रहे, भक्ति करते रहे।
तो यहाँ पर आगे जो वर्ष आ रहा है उसमें दामोदर लीला के बारे में थोड़ा कथा बताई गई है, अंतर कथा, कि कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो ये क्या कथा थी? जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं कुबेर, उनके दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से इतने ज्यादा अंधे हो गए थे, तो वो क्या कर रहे थे, एक बार सरोवर में नग्न अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे। तभी वहां से नारद मुनि गुजरते। तो जब नारद मुनि देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कुबेर के पुत्र, भाई नग्न क्रीड़ा कर रहे हैं, तो जब नारद मुनि वहां से जाते हैं तो सभी अप्सराएं क्या करती हैं, अपने शरीर को तो ढक लेती हैं, पर कुबेर के पुत्र जो है इतने मदान होते हैं कि वो अपने शरीर को नहीं ढकते, बल्कि फिर से क्रीड़ा करते रहते। और फिर नारद मुनि बहुत ही क्रुद्ध हो जाते हैं। फिर क्या श्राप देते हैं कि तुम्हें जरा भी होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कुबेर के पुत्र ना रहकर वृक्ष बन जाओ। अब जब उन दोनों को होश आता है बाद में, तो अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। फिर नारद मुनि क्या कहते हैं कि तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े होगे, भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो नारद जी का ये जो श्राप था ना, एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान भी था। तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने क्या बता दिया कि उन पर भगवान की कृपा होगी। तो नारद जी की इच्छा पूरी करने के लिए, नारद जी की इच्छा थी ना, नारद जी ने उनको ये कहा भी, श्राप दिया और साथ में ये भी कहा कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, ये लीला करते हैं। तो जिस आंगन में ये वृक्ष से भगवान फिर ये दामोदर लीला करते हैं, उसके बाद उन दोनों का उद्धार करते हैं। वो धराशायी वृक्षों से नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट होते हैं। तो हर्षिष पंचरात्र में भी एक पाद्यांश आया जिसमें बताया जाता है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ना तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, ना कोई आर्थिक विकास, ना मुझे इंद्र तृप्ति की लालसा, ना मुझे मुक्ति। मैं तो सिर्फ क्या चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों का सेवक बनना चाहता हूँ। उसी प्रकार से हम देखते हैं नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद महाराज को जब वर देना चाहा तो प्रहलाद महाराज ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। क्या याचना की कि मैं आपका नित्य दास बना रहूं। और प्रहलाद महाराज हनुमान जी का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हनुमान जी का चरित्र जो है बहुत ही आदर्श है, भक्तों द्वारा पूजनीय है, क्योंकि हनुमान जी ने किसी भी भौतिक वर की कामना नहीं की, वो हमेशा भगवान की सेवा में। इसलिए अगर हम भक्तों के बारे में अगर चर्चा करते हैं, हम क्या कहते हैं, भक्त प्रहलाद, है ना, राम भक्त हनुमान। तो हनुमान द्वारा भी एक सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि आप चाहें तो इस जगत में मुझे मोक्ष दे, आप में तदात्म्य होने का अधिकार दे, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी। देखिए इतने बड़े बड़े भक्त भगवान की भी क्या कामना कर रहे हैं कि मुझे आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए। तो हमें सीखना चाहिए, ये शास्त्रों में जो इतनी कथाएं हैं हम जो पढ़ते हैं, इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने मूड को कैसे डेवलप करना है। तो श्रीमद् भागवतम में महाराज परीक्षित भी सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि मेरे विचार से वृत्रासुर जो था बहुत ही पापी था, उसकी मनोवृत्ति कैसी थी, रजोगुनी और तमोगुनी थी, फिर भी उसने देखिए भक्ति विकसित कर ली। ये कैसे होता है, कोई अगर किसी गुण में होता है, मान लीजिए कोई मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है, तो वो भी कैसे भक्त बन जाता है, अगर वो भगवान के प्रति कोई प्रेम को विकसित कर ले, चाहे उसकी कैसी भी स्थिति हो। वृत्रासुर एक पापी था, उसकी मनोवृत्ति एक असुर की जैसी थी, पर उसने भगवान के प्रति स्नेह को जब विकसित कर लिया तो वो भी भगवान का भक्त बन गया। तो हमारी स्थिति चाहे कैसे भी हो, पर अगर हम भगवान के साथ प्रेम संबंध को स्थापित करेंगे, उस संबंध को विकसित करने का प्रयास करेंगे, तो हम भी भगवान के भक्त बन सकते। जिन जिन लोग को मुक्ति प्राप्त होती है, मान लीजिए वो उस लोकों में चले जाते हैं या मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ में भी चले जाते हैं, तो भी गोलोक वृंदावन पहुंच सकते हैं, पर कब, जब भगवान के प्रति स्नेह को विकसित करें। गोलोक वृंदावन में एंट्री किसकी है, जो भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करता है, जो भगवान का भक्त होता है। अब महारानी कुंती की अगर हम स्टोरी देखें, बहुत सुंदर, अगर किसी ने बुक पढ़ी हो, बहुत सुंदर ही बुक है कुंती महारानी की शिक्षाएं। कुंती महारानी भगवान कृष्ण के जब द्वारका प्रस्थान के समय वो क्या प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों परमहंसों के लिए भी अगम्य है। यदि भौतिक संसार में समस्त कर्मफलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्थिर जाति से संबंध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती है। तो इस श्लोक में क्या ध्यान देने वाली बात है कि परमहंस भी भगवान को नहीं जान सकते। रानी कुंती कैसे जान पाई, नम्र स्वभाव के कारण, पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित।
स्त्री थी, स्त्रियों को पुरुषों से थोड़ा कम बुद्धिमान माना जाता है। बुद्धिमान कहती नहीं कि उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, वो क्या होती है, बहुत जल्दी भाव में बह जाती है। जैसे हम द्रौपदी का वर्ष देखते हैं कि जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की वध कर दिया था अश्वत्थामा ने, तो एक बार तो बहुत क्रोधित हो जाती है कि बदला लेना है, उसका वध कर दो, उसका सिर काट के लेकर आओ। पर बाद में क्या करती हैं, फिर बदल जाती हैं, अरे ये तो गुरु का पुत्र है, छोड़ दो। ये स्त्री का स्वभाव है। कुंती महारानी कैसे भगवान को जान पाई, जो बड़े बड़े परमहंस भी नहीं जान पाए थे, सिर्फ नम्र स्वभाव के कारण। तो हमें क्या सीखना है, नम्र स्वभाव का होना चाहिए। जितना हमारा सरल स्वभाव होगा और जितना भगवान के प्रति शरणागत होंगे, उतना ही भगवान की कृपा को प्राप्त करने योग्य बन पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है, ये आत्माराम श्लोक एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी बताया था। लेखक की पुस्तक भगवान चैतन्य का शिक्षा अमृत में भी इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविता वा जगदीश काम। मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं, किसी भोग की इच्छा नहीं। हमें क्या इच्छा करनी चाहिए, सब भगवान की सेवा करने की इच्छा करनी चाहिए। तो भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त भगवान के मूल रूप वृंदावन बिहारी के प्रति आकर्षित होते हैं, 200 श्याम सुंदर फॉर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, वो फर्स्ट कैटेगरी के भक्त हैं। ऐसे भक्त वैकुंठ के ऐश्वर्य की कामना नहीं करते, किसी लोक में जाने की कामना नहीं करते, सिर्फ भगवान की सेवा करने की कामना करते। वृंदावन क्या है, अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें जागृति माता जी बहुत सुंदर ये गीत गाएंगे। वृंदावन रम्य स्थान, वृंदावन क्या रम्य स्थान है, दिव्य स्थान है, जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपने नित्य लीलाएं करते हैं और सारी सृष्टि में सर्वोच्च माना जाता है। जब ये वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो ये स्थान गोकुल कहलाता है, और वैकुंठ जगत में यही गोलोक और गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो इस भौतिक जगत में उत्तर प्रदेश मथुरा जो वृंदावन गोकुल है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। जैसा ऊपर है ना गोलोक वृंदावन, एज इट इज है ऐसा। जैसे मान लीजिए तालाब में हम चंद्रमा को देखते हैं, कैसे चंद्रमा एज इट इज दिखाई देता है ना, सेम जैसा ऊपर दिख रहा है, ऐसा ही गोलोक वृंदावन जैसा ऊपर है वैसा ही इस भौतिक जगत में। तो इस भौतिक जगत में 2 आध्यात्मिक छोर कहे जाते हैं। कौन से 2 आध्यात्मिक छोर है, वृंदावन, दूसरा कौन है, मायापुर। मायापुर है ना। तो मायापुर में भगवान क्या करते हैं, अपना प्रेम बांटते हैं। तो हम पहले क्या गलती करते हैं, हम वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं, पर हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि मायापुर जाना चाहिए, नवदीप जाना चाहिए, जहां भगवान प्रेम को बांट रहे हैं। मायापुर की रचना किसने की, किसी को मालूम है, इस धाम की रचना किसने की? पताका स्वामी ने। वो तो यहाँ पे टेम्पल बन रहा है, पर ये मायापुर धाम इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत की रचना किसने की? भक्ति विनोद ठाकुर ने माता जी। नहीं, उन्होंने तो इस जगह की खोज की थी, पर ये धाम किसने बनाया, ये प्रकट किसने किया? श्रीमती राधा रानी। किसने आंसर दिया? करेक्ट, श्रीमती राधा रानी। थैंक यू सो मच। श्रीमती राधा रानी ने जब भगवान इस धरा जगत में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो राधा रानी क्या करती है, मायापुर धाम की रचना करती है। तो मायापुर में सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ही नित्य विराजमान नहीं है, उनकी नित्य संगनी श्रीमती राधा रानी, सभी भक्त वहां पर विराजमान है। तो जब हम मायापुर जाते हैं तो हम सबकी कृपा को प्राप्त करते हैं। वृंदावन में तो भगवान क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। वृंदावन में भगवान कभी छोड़ते नहीं है। मथुरा अगर भगवान जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं। नंद नंदन कृष्णा तो वही रह जाते हैं, कभी भी छोड़कर वृंदावन को त्यागते नहीं है भगवान। तो भगवान के तो नाना रूप है, तो भी कृष्ण क्या है, आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु एक कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो 5th चैप्टर जो है बहुत स्मॉल है, इसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 5, भक्ति की शुद्धता। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति की शुद्धता, श्री रूप गोस्वामी की जय।
अभी तक श्री रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतु की कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भलीभांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतः उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता यानी पात्रता अर्थात सतो गुणम पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपर्युक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों के सदस्य बना रहे हैं। तथा कथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन ना तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र ही। श्रील रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास दिसंबर जनवरी में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार। स्कंद पुराण के 81 खंड में और भी साक्ष्य है, जिसमें कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है। आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु श्रील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने पर दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता
तो वह पुनः च्युत होता है। मनुष्य को स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। अतएव यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात वह कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनर्च्युत होते हैं। दूसरे शब्दों में, दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता। उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है। श्री रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थिति वश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित यानी शुद्धि का विधान नहीं करना होता। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव यानी भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है। व्यवहारतः आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने की 3 विभिन्न विधियां हैं। यह है कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। अनुष्ठान यानी कर्मकांड कर्म के क्षेत्र में आते हैं, चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती है। किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता। यह पहले ही बताया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। भक्ति में शुष्क चिंतन, ज्ञान या कर्म कांड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11.21.2 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों पर तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवत में 1.5.17 में श्रील व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्तिपरक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि यानी कृष्ण के चरण कमलों को की शरण में चला जाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भव सागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत के 5th स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में 11.11.32 में भी हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्ति परक कार्यों में को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और जो मेरे आदेशों का पालन करता है उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, धर्मार्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतया आकृष्ट रहते हैं वे केवल सांसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है
वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, पारमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवत में 11.5.41 में कहा गया है, जहाँ करभाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है, किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। ना ही उसे पापपूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। वह ऋषियों मुनियों का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनके प्रामाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। उदाहरणार्थ, हम लोग व्यास देव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यास देव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था। शिष्य गण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है और वे गुरु द्वारा दिए गए सभी उपदेशों को स्मरण नहीं रख सकते। इसलिए वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड यानी प्रसाद दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय, कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह ना तो ऋणी रहता है, न किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम संकोच मत करो। तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा। ऐसा मत सोचो, मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवत गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, चूंकि मुक्त कामनाओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतः जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं और उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग कर्मकांड में उल्लिखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 11.5.42 करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित यानी निषिद्ध कार्य करता है, तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है
कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। अशोक प्रभु जी, अलका माता जी, मीना माता जी और जूली माता जी, अपर्णा माता जी, आनंद में गोपिका माता जी। नेक्स्ट टाइम आप लोगों की चांस रहेगी रीडिंग की, तो वैसे ही करेंगे। डिवोटीज को हम, जैसे गीता माता जी ने भी सजेस्ट किया था, तो रीडिंग के लिए भी ना हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नेम्स, ताकि सबको चांस मिले। थैंक यू सो मच। 5th चैप्टर है भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्री रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। हमने जाना कि जब तक हमारी प्रवृत्ति संसारिकता की ओर रहेगी, इंद्र तृप्ति की ओर रहेगी, या अध्यात्म में हम एकाकार के इच्छुक रहेंगे, हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। तो रूप गोस्वामी का कथन है, सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर उठना है, सांसारिक प्रवृत्ति को त्यागना है, मुक्ति की भावना को त्यागना है, तभी हम भक्ति कर सकते। तो श्रीमद् भागवतम में भक्ति को क्या कहा गया, अंडरलाइन कर लीजिए, दिव्य एवं अहेतु की। भक्ति क्या है, दिव्य है और अहेतु की है। भक्ति किसी भी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है, कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। भक्ति सबके लिए सुलभ है और सब जीव की स्वाभाविक स्थिति भी हर जीव के हृदय में है। भक्ति रूपी प्रेम पर सुप्त अवस्था में है, इसे जागृत करना आवश्यक है। तो मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद कौन है, नित्यानंद प्रभु के जब तिरोधान होता है, तो पुरोहितों का एक वर्ग जो है वो अपने आप को कहता है, अरे हम नित्यानंद के वंशज हैं। वो अपने आप को गोस्वामी कहते हैं कि हमें उसी लेन में आते हैं। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को इतना मजबूत कर दिया, तो उन्होंने क्या बताया कि ये भक्ति खाली एक लिमिटेड लोगों के लिए नहीं है, खाली वंशज के लिए नहीं, ये सभी के लिए। जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, पहले से ही उज्ज्वल ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। पद प्रतिष्ठा के बल पर आज विश्व के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है और शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को भी प्राप्त कर सकता है। तो ब्राह्मणों का क्या दावा था कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वो जनेऊ नहीं पहन सकता, वो उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। पर रूप गोस्वामी इस सिद्धांत को नहीं मानते, ना ही हमारे शास्त्रों में वर्णन। रूप गोस्वामी तो उल्लेख करते हैं कि भक्ति ग्रहण करने का अधिकार सबका है, कृष्ण भावना में होने का सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो साक्ष्य भी प्रस्तुत करते। विशिष्ट मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी प्रकार अधिकार है जिस प्रकार दिसंबर और जनवरी में सुबह स्नान करने का अधिकार सभी को। स्कंद पुराण में, काशी खंड में भी साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच जाति वाले लोग रहते हैं। वो भी अगर भक्ति करे तो उन्हें भी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जा सकता है। अब कोई शरीर पे तिलक धारण कर ले, हाथ और गले में कंठी माला पहनकर अच्छे से अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर आए वैष्णव वाली, तो कैसा लगता है देखने में कि वैकुंठ से कोई आया प्रतीत हो। वो इतने सुंदर लगते कि सामान्य ब्राह्मणों को भी मात दे जाते हैं। तो वैष्णव जो है स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। किस प्रकार, भक्ति करने से, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने से। तो सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास, बहुत ही सुंदर बुक है जिसमें वैष्णव मार्गदर्शिका का वर्णन किया गया है। उसमें कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जैसे कांसे में पारा मिला देते हैं तो वो किस में बन जाती है, सोने में बदल जाती है। उसी प्रकार से विधिवत रूप से अगर कोई दीक्षा प्राप्त कर लेता है वो भी निश्चित रूप से ब्राह्मण बन सकता है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया। अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से विधिवत दीक्षित होता तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि दीक्षा स्वीकार कर ली तो हमारा काम पूरा हो गया। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का अर्थ के पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हो जाना। खाली एक दीक्षा का टैग हमें नहीं लगाना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमारे जीवन का उद्देश्य है ये। लोग क्या सोचते हैं, अरे बस दीक्षा हो गई, बस अब तो सब काम पूरा हो गया, हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लग रहे हैं, अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित नहीं कर रहे, तो हम उस पद से नीचे गिर सकते हैं। तो भक्त भी च्युत हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना, भक्तों का डाउनफॉल हो गया क्योंकि वो कृष्ण को समर्पित नहीं, कृष्ण की सेवा में नहीं लगे। तो खाली दीक्षा का टैग लेने से थोड़ी ना वो भक्त बन जाएंगे। अब क्या उसके लिए प्रायश्चित करना होगा शुद्धिकरण के लिए, अगर हमारा डाउनफॉल हो गया? तो वैष्णव भक्ति संप्रदाय का क्या रहस्य है? सिर्फ भक्ति के नियमों का पालन करना। आप फिर से भक्ति के नियमों का पालन कीजिए, आप फिर से उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं।
कई बार भक्तों के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि उनका भक्ति जीवन में जिस तरह से पहले उत्साह से आते हैं ना, धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाते हैं। पर शास्त्रों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो फिर से अपने आप को हम मोटिवेट करके जब भक्ति जीवन में फिर से भक्ति जीवन के विधि विधानों का पालन करते हैं तो हम पुनः उस चीज को स्थापित कर पाते हैं। तो आध्यात्मिक चेतना के पद पर पहुंचने की 3 विधियां कौन सी हैं, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। कर्म, ज्ञान और भक्ति। आध्यात्मिक चेतना तक कोई कैसे पहुंच सकता है? कौन कौन से साधन है? कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा। कर्म का क्या अर्थ है? अनुष्ठान, कर्म कांड जो हमारे वैदिक साहित्य में बताए जाते हैं वो कर्म के क्षेत्र में आते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती है। भक्ति का अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना, भगवान की सेवा करना। अगर सरल भाषा में कोई कहे कि भक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण की सेवा करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कोई भक्ति के पात्र है या नहीं? उद्धव क्या कहते हैं? जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी पहले करके आ चुके हैं, तभी तो वो भक्ति कर रहे हैं, तभी तो उनका अपग्रेड हुआ है। जो 9th को पास कर लेता है तभी तो 10th में आता है, और जो भक्ति करे वो पास लाइफ में कर्म कांड, ज्ञान कांड सब करके आ चुका है। श्रीमद् भागवतम में व्यास देव को श्री नारद मुनि द्वारा क्या उपदेश दिया गया? यदि कोई अपने निश्चित विधि पर्वक कार्य को भी नहीं करता पर फिर भी वो अगर कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण के शरणागत होता है, तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता, उसका पद सुरक्षित है। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है ना, अरे हम तो बहुत सारे देवी देवताओं की पहले पूजा करते थे, अब तो नहीं कर रहे, क्या हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा? नहीं, भक्ति करने से हम सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य जन्म जब हमारा होता है तो हम ऋणी हो जाते हैं एक तरह से। किस किस के ऋणी हो जाते हैं? ऋषि मुनियों के ऋणी हो जाते हैं, देवताओं के ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि उनसे हम प्राप्त कर रहे हैं ना, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तो हम उनके ऋणी हैं। हम जिस कुल में जन्म लेते हैं हमारे पूर्वजों के ऋणी हो जाते हैं कि जो भी उनका कलेक्ट किया हुआ था वो हमें मिल गया। तो हमें क्या करना होता है? उनका ऋण चुकाना होता है। कैसे चुकाते हैं पूर्वजों का ऋण? पिंडदान करके, है ना, श्राद्ध करके। तो हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं, परिजनों के, मित्रों के, गाय, कुत्ते, देवताओं के। इस ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? अगर हम भक्ति कर रहे हैं ना तो हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है, वो ऋण स्वतः ही चुकता हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण को ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हम सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान भी बार बार यही कहते हैं, संकोच मत करो, डरो मत, सरेंडर अनटू मी। अगस्त्य संहिता में भी एक अन्य साक्ष्य मिलता है कि मुक्त आत्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग भगवान श्री राम और कृष्ण के भक्त है वो पहले से ही मुक्त पुरुष है। जो भक्ति में लगा है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? मुक्त पुरुष कहते हैं। किसी को तो भेजो, तो उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग में उल्लेखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो श्रीमद् भागवतम में कर भाजन मुनि राजा नीमु को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करने छोड़ चुका है और अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। अगर त्रुटिवश वो कोई कार्य भी कर लेता है तो उसके लिए उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अगर कोई त्रुटि होती है तो भगवान भी क्या करते हैं? उस त्रुटि का सुधार कर देते हैं, अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। तो भगवत गीता में भी कई स्थानों में इसकी पुष्टि है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं। इसलिए बलपूर्वक भगवान क्या घोषणा करता है? अर्जुन, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो इस प्रकार अध्याय 4 और 5 आज हमने कंप्लीट किया, और आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा अध्याय 6। इसमें पॉइंट्स है, सिद्धांत है, आप सभी को लर्न करके आने हैं, तो उसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं, भक्ति कैसे की जाए। तो कोई भी डिवोटी जो भी लर्न करके आएंगे 1 by 1 वो सब उसका आंसर देंगे। तो उससे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं अटेंडेंस का लिंक।